किस बिना पे आपने ये ज़ीरो डाउन किया कि हाँ, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत ही क्लोज है फॉर मी, एंड इट्स समथिंग आई रियली फील वेरी पैशनेटली अबाउट, क्योंकि ये बहुत ही अचानक हुआ मेरे साथ। ये डायरेक्टर एक्चुअली इंडिया से नहीं है, वो हिंदुस्तानी है लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, एंड उनका नाम ईश्वर है और ये उनका पैशन था। तो ही एक्चुअली अप्रोच मी ऑन फेसबुक। उन्होंने मुझे फेसबुक पे लाइक यू हियर के रेस्टोरेंट में किसी ने लड़की को देखा और उसको स्टार बना दिया, वैसे उन्होंने मुझे जस्ट एज अ तुक्का ये स्क्रिप्ट भेजा फेसबुक पे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस स्क्रिप्ट इज़ एक बहुत ही सस्पेंस, इंट्रीगिंग, टाइट, एंड मैं एक फिल्मी बच्चा हूँ, तो आई एम ऑलवेज लाइक जब भी मैं स्क्रिप्ट देखती हूँ ना, मैं लगा अरे ये होने वाला है, ये होने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है। लेकिन जब भी मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तभी मुझे कभी नहीं लगा कि ये एंडिंग होने वाली, एंड द मोमेंट आई सॉ दैट आई वाज लाइक आई नीड टू वर्क विद दिस राइटर डायरेक्टर, क्योंकि उनका ओरिजिनल आइडिया है ये, एंड ये उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, एंड आई वाज लाइक आई लव द कैरेक्टर ऑफ सलमा, एंड जब भी उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजा था तभी उन्होंने ऐसे भेजा था कि उसको पता नहीं था कि सलमा मैं प्ले कर पाऊँगी या नहीं। तो इनफैक्ट मुझे काफ़ी उनको कन्विंस करना पड़ा कि लाइक आई लव्ड, एब्सोल्युटली लव द कैरेक्टर एंड आई कैन प्ले सलमा। सो इट वाज इट वाज डेफिनेटली द स्क्रिप्ट, एंड एक बहुत ही अचानक चीज़ हुई, लेकिन हमने बहुत बहुत सारा मेहनत डाला है इस फिल्म में, एंड आई होप दैट द ऑडियंसेस कैन सी दैट। Tanisha, is it apart from this, how he met you or how he, approached you, is it an intentional effort to break the image what you have done in past? आई थिंक हर रोल के साथ ये मेरा इंटेंशनल एफर्ट रहा है, लेकिन जो पहले ऑफर्स आ रहे थे, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, द डायरेक्टर आल्सो हैड दैट इशू, इज़ लाइक तुमने सिर्फ ग्लैमरस रोल्स किए हैं, यू ऑलवेज प्लेड दिस वेरी टिपिकल heroine ग्लैमरस रोल, और लाइक सिंपल गर्ल इन सरकार बट स्टिल वेरी ग्लैमरस प्रोजेक्ट, सो तुम क्या ये वेरी डी ग्लैमरस, हार्ड हिटिंग, खून खराबा, पसीना, बाल अच्छे नहीं है, ये सब, will you be able to Pull it off. actually take it, yeah, will you be able to pull it off, and I was convinced, मुझे लगा कि I've always chosen characters, and जब भी मैंने ऐसा कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि my god, I want to play this character, I was so excited by it, so I actually had to convince the director. मुझे पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से सीखना पड़ा, लाइक अ प्ले, मुझे लिटरली उसको बहुत सारे रिहर्सल्स करने पड़े, एंड उसके बाद ही जाके डायरेक्टर कन्विंस हुआ कि मैं ये कैरेक्टर निभा सकती हूँ, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि ये मेरा लुक बिल्कुल बहुत ही रफ एंड हार्ड एंड नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, सो आई थिंक आई वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट। जब हम ट्रेलर देखते हैं क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि सलमा ही तो कहीं कोड नेम अब्दुल नहीं है। वेल तारिक ढूंढ रहे हैं सब, कोड नेम अब्दुल ढूंढ रहे हैं सब, सलमा कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कौन सलमा कौन है, यू विल हैव टू वॉच द फिल्म, क्योंकि इट्स बेसिकली सलमाज प्लेइंग तारिक सिस्टर इन लॉ, एंड ये पूरी पिक्चर इट्स लाइक ये 4 रॉ एजेंट्स आते हैं और उसको इंटेरोगेट करते हैं ये फुल फिल्म में, इट्स अ लॉट ऑफ लाइक शी इज जस्ट बीइंग बीटन अप एंड टॉर्चर्ड एंड इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, ये सब हो रहा है, इट्स वेरी रफ, इट्स वेरी रॉ, सो आई एम एक्साइटेड। आप देखो सलमा कौन है। हाउ फैमिली रिस्पॉन्डेड स्पेशली काजोल प्रिया मामा? वेल सब कल देखने वाले हैं फिल्म, कल शाम को। ट्रेलर को लेके कुछ रिस्पॉन्स? ट्रेलर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे एक्चुअली, माय मॉम, मेरी मम्मी को पता है कि हमने कितना हार्ड वर्क डाला है इस प्रोजेक्ट में, एंड हाउ मच वी वर्क टुवर्ड्स, हाउ मच वर्क आई पुट इनटू बिकमिंग सलमा, सो शी वाज वेरी एक्साइटेड जब भी उन्होंने देखा कि मैं इतनी लाइक आई थिंक फॉर देम इट्स हाउ वेल यू डन एज एन एक्टर, तो जब भी उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, दे वर लाइक ओ माय गॉड वी नेवर सॉ यू लाइक दिस, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, एक जस्ट डिफरेंट वाइब। तनिषा, अगर बात की जाए फिल्म की तो शूटिंग के दौरान कैसा रहा, मतलब चैलेंजिंग
What is the challenging part? द चैलेंज क्योंकि ये डायरेक्टर जो है वो बहुत बॉलीवुड नहीं है, यू नो इट वाजंट लाइक हम वैन में बैठे हैं बहुत रिलैक्स्ड एंड देन हम जाके यू नो लाइक आराम से शॉट दे रहे हैं, नहीं, इट वाज अ वेरी, ही इज़ गॉट अ वेरी हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। तो 40 दिन जो हमने शूट किया उसके पहले हमने कुछ 20 दिन रिहर्सल्स किए, लिटरली लाइक अ प्ले, एंड वो 40 दिन जो हम शूट भी कर रहे थे तो वी वर कॉन्स्टेंटली इन कैरेक्टर, एंड एक एक सीक्वेंस मैंने पहले भी बोला है कि एक एक सीक्वेंस जो हमने शूट किया, कैमरा रोलिंग फॉर 10 मिनट्स यू नो, एंड हम प्ले की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इट वाजंट कि अभी अच्छा अभी ये शॉट हो गया, कट टू क्लोज अप, कट टू दिस, नहीं। द डायरेक्टर का स्टाइल ही ऐसा है कि इट्स वेरी हाउ शुड आई से, इट्स वेरी लाइक टैरेंटिनोज रेजर्वोयर डॉग्स, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट, बट it's very that jump editing and like मैं बात कर रही हूँ, मैं perform कर रही हूँ and suddenly the camera will turn towards you know one of the other characters reaction लेने के लिए, and you know it's just, it was very, but 10 minutes, we were like 10-minute sequences shot in one go, there was no break, there was no pause, so for 40 days we were on set, I mean on live locations, no sets, on the streets, you know, in cars, in this, that, always in character. So it was an interesting experience. It was great. I think it's very exciting to work like that. Tell us about your co-stars. How was working with them? You know, surprisingly मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं नए लोगों के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि इस फिल्म में जो खूबियत है कि डायरेक्टर नया है, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा है, काफ़ी लिरिसिस्ट भी नया है, काफ़ी सिंगर्स भी नए हैं. वी हैव द लार्जेस्ट number of new, like we're introducing the largest number of new people in one project, you know, there's like close to 13-14 people that are entering Bollywood with this project. So लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं नए लोगों के साथ काम कर रही हूँ. इनफैक्ट मेरे सारे co-stars बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कमिटेड हैं, एंड उन्होंने जैसे मैंने यू नो हम सब ने एक साथ में बहुत सारा काम किया है इस फिल्म के लिए, बहुत सारा एफर्ट, एनर्जी, पैशन, सब कुछ डाला है इस फिल्म में. तनिषा, अगर बात की जाए फिल्म की, तो क्या आप बताना चाहेंगे ऑडियंस से, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी फिल्म से? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंस जाके इस फिल्म को देखेगी विथ द इंटेंशन दैट यू नो you're ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड मैं चाहती हूँ कि आई होप कि अभी OTT की वजह से बहुत सारे ऑडियंसेस की जो माइंड्स हैं एंड देयर यू नो देयर सेंसिबिलिटीज़ भी काफ़ी एक्सपैंड हो गई हैं, यू नो देयर ओपन टू मोर आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़. एंड ये फिल्म बिल्कुल वैसे नहीं है कि इट्स नॉट लाइक अ हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान, ये बिल्कुल वैसे नहीं है. You know, ऐसे लगता है क्योंकि ISI and RAW agents are there in the film, but it's not about that. It's about terrorism, and terrorism का कोई देश नहीं होता. You know, terrorism is terrorism. That's just fear, and it's violence and it's fear, and how both these people, whether it's the ISI or the RAW, they're both fighting the same enemy. So that's what's beautiful about this film. And ये film की ideology इतनी अच्छी है, and ये debating points of view भी है, you know, so it's great. It's a very interesting script, and I hope that the audience can see that. I hope they go with that intention to you know open themselves up to a new experience, because it's going to be an experience. क्योंकि इस फिल्म में आपको कभी नहीं पता चलेगा till the end कि सलमा कौन है. तो तनिषा, अगर बात की जाए फिल्म से, क्या कुछ ऑडियंस को सीखने को मिलेगी? ऑडियंस को सीखने नहीं, हम सिखाने नहीं आए हैं हम ऑडियंस को एंटरटेन करने आए हैं. हम ऑडियंस को ये दिखाने आए हैं कि यू नो आई थिंक फॉर द डायरेक्टर कि उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट ओरिजिनल आइडिया है, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट लिखा है, सस्पेंस, एक इट्स अ थ्रिलिंग राइड. हम ऑडियंस को एक थ्रिलिंग राइड पे लेके जा रहे हैं. यू नो इट्स लाइक यू गो टू अ अम्यूजमेंट पार्क एंड यू गेट ऑन अ रोलर कोस्टर एंड यू गेट टेकन फॉर अ राइड. सो ऐसा कोई you know codename Abdul is going to be a thrilling, suspenseful roller coaster ride for you. तनिषा, किसी एक फिल्म से अगर कंपेयर करना चाहे ना, we have numerous film which came from Bollywood, अंधाधुन से लेकर जॉनी गद्दार तक. मैं जिन फिल्मों की बात कर रहा हूँ अपने आप में बड़ी कमर्शियली बहुत कामयाब सक्सेसफुल फिल्में रही हैं. अगर आप किसी जोन में किसी फिल्म से कंपेयर करना चाहें तो किससे करना चाहें, और क्यों आपको लगता है कि हाँ
उतनी ग्रिपिंग है जितनी ग्रिपिंग ये फिल्में रही जिनका मैंने जिक्र किया? मैं कहूँगी कि यू नो बोथ अंधाधुन एंड जॉनी गद्दार दे आर वेरी डिफरेंट फिल्म्स एंड डेफिनेटली आई वुड से सस्पेंस लाइक अंधाधुन सस्पेंस जहाँ आपको लाइक यू डोंट नो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एक एक मोमेंट पे एक एक ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है सो डेफिनेटली आई से इट लाइक दैट बट आई वुड कंपेयर दिस फिल्म टू मोर लाइक टैरेंटिनो क्योंकि मैंने कहा इनका स्टाइल बहुत हॉलीवुड है सो आई वुड से वेरी टैरेंटिनोज रेजर्वॉयर डॉग्स अगर आपने पिक्चर देखी है तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट द स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग द स्टाइल ऑफ एडिटिंग जंप cuts and you know the way they very raw locations live sound all of that so I would say it's very like Reservoir Dogs if you've seen it that would be my comparison. So Tanisha, will you like to share any moments like while doing this like there are some happy moments or else any just like any of the things will you like to share with your cast you have put any of them? You know the director loves to say he loves to say कि हम literally जब ये हम shooting कर रहे थे ना तो हम एक फिलाडेल्फिया में थे in the middle of winter क्योंकि February in Philadelphia is freezing it's New York right New York के बाहर है फिलाडेल्फिया और बहुत ठंडी है एंड हम वुड्स में लाइक इट वॉज अ कैबिन इन द वुड्स इट वॉज इन द जंगल में शूटिंग कर रहे थे तो किसी के पास मोबाइल सिग्नल नहीं था किसी के पास इट वॉज अ लिटिल मिनी वर्जन ऑफ बिग बॉस फॉर मी क्योंकि लिटरली कोई कनेक्टिविटी नहीं थी बाहर से हम लेकिन हमको आउटिंग्स के लिए लेके जाते थे रात को शूटिंग के बाद अगर हम आउटिंग के लिए जाते थे हम लिटरली यू नो लाइक दोज पीपल मॉल में नहीं जाते थे हम वॉलमार्ट में जाते थे सुपरमार्केट में जाते थे इतने एक्साइटेड कि सुपरमार्केट में पहुंच गए हैं वी वर सो एक्साइटेड टू सी अ सुपरमार्केट इट वाज लिटरली लाइक दैट और अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं और आपको लगेगा कि यू नो अमेरिका इतना फैंसी है नो जी नहीं हम एक्साइटेड होते थे जब हम सुपरमार्केट देखते थे इट वाज लाइक दैट हमारा 40 डेज़ के लिए हमारे पास कुछ नहीं था करने के लिए सिर्फ डायलॉग सीखो शूटिंग करो काम करो सो जाओ बस और कुछ नहीं सो आई थिंक द डायरेक्टर ने पर्पसली ये लोकेशन चूज़ किया था बिकॉज वी वर लिटरली हैड नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बट इट वाज एक बॉन्डिंग हो गई यू नो जैसे होती है अच्छा आपने अभी बिग बॉस की बात की और बिग बॉस 15 चल रहा है तो हम यू आर सपोर्टिंग वेल यू नो ऑनेस्टली मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ जैसे आप सबको पता है क्योंकि जब भी आप मुझे ये सवाल पूछते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आई जस्ट डोंट फॉलो इट लेकिन मेरी दोस्त है वहाँ शमिता एंड जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जो देखा है आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शी इज़ फॉलोइंग हर यू नो integrity and intentions and I really think that I wish her all the best and I know it's not easy and I just want to wish her that she has a good you know just sails through. Tanisha, the last one. क्या आप मानती हैं एज एन इंडिविजुअल एज एन आर्टिस्ट अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है आपके अंदर एज एन एक्ट्रेस बस बशर्ते कोई डायरेक्टर या राइटर मेकर आपको समझ पाए? आई थिंक हर एक्टर ऐसे सोचता है लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अप टू अ डायरेक्टर और राइटर और अ मेकर टू अंडरस्टैंड एन एक्टर आई थिंक इट्स अप टू द एक्टर टू रिवील देमसेल्व्स एंड टू चूज़ दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कि हमारे अंदर क्या है सिर्फ हम रिवील कर सकते हैं कोई डायरेक्टर को कहाँ वक्त है या यू नो इंटेंशन है दे आर बिजी रिवीलिंग देमसेल्व्स वी आर ऑल्सो क्रिएटिव डायरेक्टर अपने आप को रिवील कर रहा है यू नो राइटर अपने आप को रिवील कर रहा है तो I think definitely yes. I take great pleasure in working with a director that understands cinema the way I understand it. That is exciting and that's why मुझे ईश्वर का project बहुत अच्छा लगा क्योंकि as you grow you understand cinema better and I think today my understanding of cinema is a lot better than what it was 10 years ago and I really think that yes I have a lot inside of me now and also because as you grow as a person जब भी आप एक इंसान के तरह यू नो व्हेन यू जस्ट इवॉल्व यू बिकम अ बेटर एक्टर सो आई थिंक दैट यस आई डेफिनेटली थिंक दैट द मोर आई ग्रो द मोर देयर विल बी इनसाइड मी टू रिवील आउट देयर एंड थैंक यू सो मच थैंक यू 4 नंबर का बैग लिखा रहेगा I'm sharing a picture.
मैम यहाँ पे फोटोग्राफ ले रही थी, यू गॉट इट? भाईजान माइक ऑन गुड सर ये कारण होएगा ना जगह मतलब ये कारण थैंक यू